गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और जो अब हम ये अध्याय कर रहे हैं, इसमें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आयरन एंड स्टील के बारे में देखा था। और उसमें क्योंकि दैट इज द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। और अब हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल, दैट इज एल्यूमिनियम। और टॉपिक का नाम है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब होता है गलाना, जब हम उसको नई शेप देते हैं, जो भी चीजें हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर आपको 5 मार्क का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क के इसमें आने की काफी चांसेस हैं, और 1 मार्क का इसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है वो हमें आपको ऑलरेडी आता भी होगा कि जो एल्यूमिनियम है इसका ओर क्या है ना। और एल्यूमिनियम का ओर है दैट इज बॉक्साइट, है ना। और बॉक्साइट आप सबको पता है इट्स अ लेटराइट और एक काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है, और उसके फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बॉक्साइट के बारे में भी आपको अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्योंकि उसका ओर है, उसका रॉ मटेरियल है, वो काफी बल्की होता है और रेडिश इन कलर होता है। तो बेसिकली 5 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, 1 2 3 4 5। एल्यूमिनियम के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आपको और बहुत ही सिंपल है। तो एल्यूमिनियम क्या है कि सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी कि उसको हमने स्टडी किया, तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, क्यों है? क्योंकि एक तो आप प्यारे बच्चों जानते हो कि एल्यूमिनियम जो है वो बड़ा लाइट इन वेट होता है ना। कोरोजन फ्री होता है, यानी कि उसको रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, और उसको कोई भी कोरोजन नहीं लगता है। वो मेलिएबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डक्टाइल होता है, और जब हम इसको दूसरे मेटल्स के साथ मिला देते हैं तो ये काफी हार्ड भी हो जाता है ना। तो मेलिएबल का आपको मतलब पता है, शीट्स में जब हम पतली पतली शीट्स में किसी मेटल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको मेलिएबल बोलते हैं। और डक्टाइल यानी कि जब हम उसकी वायर्स बना लेते हैं, पतली पतली या मोटी या कैसी भी, जब वायर का रूप देते हैं तो उसको हम डक्टाइल बोलते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर एक मेटल होता है, आप सभी जानते हैं। और एक नॉन मेटल भी है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कोई भी बच्चा अगर समय है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताएं। इट इज लाइट हल्का है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल यानी कि शीट की फॉर्म में, डक्टाइल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स विद अदर मेटल्स। अब किस किस चीज में आप इसका अनुमान लगा सकते हैं इसका यूज होता है? एयरक्राफ्ट्स, यूटेंसिल्स जैसे मैंने बताया, बैगर जो, और वायर्स, है ना। कॉपर की वायर होती है घर पे या फिर एल्यूमिनियम की होती है। कॉपर की वायर जो है ज्यादा सेफ मानी जाती है और वो कॉस्टली भी होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, अभी जो एल्यूमिनियम है इसने कई चीजों को सब्सटीट्यूट किया, चाहे वो स्टील हो, लेड हो, जिंक हो या कॉपर हो। कॉपर को आप देख रहे हो किस तरीके से कि भाई घरों में जो वायरिंग हम कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम की भी हम कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। काफी इंडस्ट्रीज में देखो, जहां पे स्टील चाहिए वहां पे तो स्टील ही चाहिए, है ना। जहां पे जिंक चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको किसी और फॉर्म में हम उसको सब्सटीट्यूट की तहत हमने इसको इस्तेमाल किया। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की। अब बॉक्साइट जो 1 मार्क का क्वेश्चन जो आपको दूसरा ध्यान में रखना है, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 4 से 6 टन बॉक्साइट आप लोगे तो उसमें से 4 टन एल्यूमिना निकलेगा। फिर उसके बाद उसके बाद 2 टन उसमें से एल्यूमिना निकलेगा और 1 टन उसमें से एल्यूमिनियम निकलेगा, है ना। और जो बॉक्साइट है प्यारे बच्चों, इससे गैलियम भी बनता है और एल्यूमिनियम भी बनता है। गैलियम इज अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल जिसका Ga उसका सिंबल है और 31 आई थिंक एटॉमिक नंबर है, आपको पता होगा इस बारे में। तो बॉक्साइट जो है द रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की यानी कि काफी भारी होता है। आपको पता है मेटल्स बेटा ज्यादातर भारी होते हैं, तो ये पॉइंट आप वैसे भी लिख सकते हैं। डार्क रेडिश कलर्ड रॉक, अब इसको जिससे निकाला जाता है वो क्या है? डार्क रेडिश कलर्ड रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने देखे। तो मैंने जैसा आपके साथ शेयर किया कि इसके इतिहास में जब हम देते हैं, फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से अर्श से फर्श तक ये जो है एल्यूमिनियम आया, है ना। फ्रांस के राजा इसको अपने मुकुट पर लगाते थे और आजकल भिखारी जो है इसको। अब इसकी लोकेशन के लिए प्राइम लोकेशन मतलब कौन कौन से वो 2 फैक्टर हैं जो आपको पता, मतलब जो इसकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और दूसरा है कि रॉ मटेरियल जो है वो उनको रेगुलर मिलता रहे,
यानी कि जहां पर भी रॉ मटेरियल बॉक्साइट ज्यादा होगा वहां पर, जैसे पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है पाया जाता है। इंडिया 5th नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चाइना अगेन इन सेकंड नंबर पे। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। तो दो चीजें, एक तो रॉ मटेरियल मिलता रहना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट पर, और दूसरा क्या है कि रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई होनी चाहिए। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी बुक में भी दिया हुआ है पहले बच्चों की, 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, 2 टन ऑफ एल्यूमिना, और उसमें से 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप जब आप बुक में देखेंगे किस तरीके से, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तहत भी आपको ये फाइनल एग्जाम में दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. है ना, तो जितने भी metals होते हैं, good conductor of electricity and good conductor of heat जो है वो होते हैं. It is used to manufacture aircraft, utensils and wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries. Aluminium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. Bauxite, the raw material used in smelter, is a very bulky, dark reddish colored rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factor for location of the industry. है ना, इसकी लोकेशन के लिए जो दो प्राइम चीजें हमें ध्यान रखनी है, दैट इज एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड इज कि वहां पे रॉ मटेरियल उनको सस्ते दामों में मिलता रहे। अब आप एक चीज देखोगे कि इसकी लोकेशंस दी हुई हैं, तो जब आप इसकी लोकेशन देखोगे पहले बच्चों, तो आपको लोकेशन में ध्यान रखना है। जस्ट गिव मी अ सेक। लोकेशन जब आप देखेंगे तो हमेशा इसको मैप के तहत करने की कोशिश करें। तो जैसे कि आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, वेस्ट बंगाल आप सभी जानते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिस इज उड़ीसा, इसके साथ में ही लगता है ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद हम कहां चलते हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ इससे बिल्कुल लगता है ऐसे, और फिर महाराष्ट्र, यानी कि ये वाली ऐसे एक रो बनेगी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। यहां पे एल्यूमिनियम ज्यादा है, और साथ में केरला एंड तमिलनाडु, राइट। तो मैप को आप इस तरीके से जब भी करें तो इस एल्यूमिनियम ऊपर लिख के और इसका एक डिजाइन बनाए कि किस उसमें एल्यूमिनियम है, राइट। तो जैसे हमने देखा वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र और नीचे केरला एंड तमिलनाडु। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्यूमिनियम माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। इसकी लोकेशन के ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि prime factors for location, regular supply of electricity and assured source of raw material at minimum cost. This is for your click. God bless you all. Love you all.